हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का इंटरमीडिएट एग्जाम का पेपर देने वाले हैं 3 फरवरी से पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना कि यहाँ पर जो है कोई फेक पेपर का आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है विषय कोड रहेगा 322 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सीट कोड रहेगा सीट कोड सी रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यहाँ पर जो समय मिलने वाला है, समय यहाँ पर पूरे 3 घंटा 15 मिनट रहेगा और कुल पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पहले वीडियो में करवा दिए हैं। ठीक है ना, आप चलिए यहाँ पर जो है एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे, फिर इसके बाद आप लोग को 100% आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है खंड व में यानी सेक्शन बी में, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न से सही प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न से क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 1 से लेकर 30 लिखु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का ही आपको जवाब देना, सही प्रश्न का मार्क्स 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो से जो है 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाला, इस वीडियो से अभी आप लोग कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है पहला नंबर क्वेश्चन जो है नक्सलवाद क्या है। ठीक है, नक्सलवाद क्या है, क्वेश्चन 2 नंबर का पूरे है। ठीक है, इसका आंसर भी देखेंगे, पहले प्रश्न को देखेंगे, फिर इसके बाद सही प्रश्न का एक एक प्रश्न का जो है आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आया है, यानी अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, यानी कि अवसर की जो है ना समानता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद से आप जो ना अभिप्राय क्या है, क्षेत्रवाद से जो अभिप्राय जो है क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन बाबू पूरे 2 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन क्या है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में आया है ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आया राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लगाया जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन जो है किसी राज्य में जो है कब लगाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। सही प्रश्न मार्क्स जो है 2-2 नंबर का है। ठीक है, 15 क्वेश्चन इसमें आपको बनाना है। 15 क्वेश्चन में आप कितना प्रश्न जो है आप 2 नंबर वाला में सही करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आया है, सहयोगी से जो है ना संघवाद का भारत में जो है ना क्या अर्थ है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन में आया भारतीय राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां है जो है क्या है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में है राज्य के शासन में राज्यपाल की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में है मुख्यमंत्री के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करना है। 12 नंबर क्वेश्चन में है लोकसभा कानून बनाने में कितना जो है ना शक्तिशाली होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति जो है विवेचना करना, इस पर आपको। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में है लोकसभा अध्यक्ष का कैसे चुना जाता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है उसमें कैसे चुना जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। मात्र इसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन में आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप कितना क्वेश्चन जो है बनाए हैं, ये कॉमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में आप लोग को। ठीक है, 3 फरवरी को यह क्वेश्चन अगर आप लोग एग्जाम में नहीं लड़ता है या नहीं आता है तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में 100% नहीं, आप लोग को 101% आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में 3 फरवरी को जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है चलिए यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है 31 से लेकर 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, किन्हीं इसमें से आप लोग को 4 प्रश्न आपको बनाना है। सही प्रश्न मार्क जो है 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 120 से लेकर 140 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, सही प्रश्न मार्क्स 5 नंबर का रहेगा, इसमें आपको 4 प्रश्न आपको बनाना है, टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 31 नंबर क्वेश्चन जो आया है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करना है, यानी इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन जो है पूरे 5 मार्क्स का है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व की विवेचना करना है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में निर्वाचन आयोग की गठन क्यों और शक्तियों की समीक्षा करने के लिए कह रहा है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति एवं स्थिति की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में है
35 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियों के वर्णन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स का है। 36 नंबर क्वेश्चन में आया है उच्च न्यायालयों के गठन व उनके अधिकार क्षेत्र की विवेचना करना है। ये क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स का है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है यानी विश्व राजनीति में जो है ना सर की क्या जो है प्रासंगिकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 38 नंबर क्वेश्चन में आया है भारतीय विदेश नीति के जो है ना मूलभूत सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन पूरे कितने मार्क्स का है, जो है 5 मार्क्स का है। ठीक है, और आप लोग को इसमें मात्र 4 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। इसमें आप लोग को 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन बना है ये आप कमेंट करके जो है आप जरूर बताएगा। एग्जाम में आप लोग को 3 फरवरी को यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने जा रहे हैं, क्लास 12 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे, जो एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है एक एक प्रश्न का जो है सही प्रश्न का जो है सही आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का सही उत्तर। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि नक्सलवाद क्या है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में आया है नक्सलवाद क्या है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है पूरी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है नक्सलवाद एक जो है ना उग्रवादी कम्युनिस्ट आंदोलन है। ठीक है ना, कम्युनिस्ट आंदोलन है जिसकी शुरुआत जो है 1967 में पश्चिम बंगाल के जो है ना नक्सलबारी में हुआ था। ठीक ना, कहाँ हुआ था, तो नक्सलबारी में हुआ था। नक्सलबारी गांव से हुई थी। यह विचारधारा जो है ना मुख्य रूप से जो है ना सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने में विश्वास रखती है। ठीक है, ये भारत में इसे जो है ना ये है भारत में जो है ना इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूरे मार्क जो है 2 नंबर का था। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है ना अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार विकास का समान अवसर प्राप्त हो। इसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को 2 नंबर वाले क्वेश्चन को जो है आपको आंसर दे के आना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग को एक प्रश्न का जो है आंसर पढ़ के बताएंगे तो वीडियो हो सकता है ज्यादा लंबा हो जाएगा। ज्यादा लंबा होने के कारण आप लोग वीडियो को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है बस आपको प्रश्न करवा देते आंसर दिखा देते हैं, ताकि आंसर देखकर आप एग्जाम में सही से प्रश्न का सही आंसर आप लोग देख के आए। ठीक है, आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है ना सार्वजनिक नियुक्तियों में इसी समानता की गारंटी देता है। ठीक ना, समानता की गारंटी देता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रवाद से आप जो ना अभिप्राय क्या है। ये क्वेश्चन पूरे बाबू 2 मार्क्स का है। ठीक है, सही प्रश्न जो है 2 मार्क्स का है। टोटल यहाँ पर 30 मार्क्स का आपको लाना है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने क्षेत्र की विशिष्ट भाषा, संस्कृति, हितों के आधार पर विशेष पहचान बनाना। यह राष्ट्रीय हितों की जो है ना तुलना में क्षेत्रीय हितों को क्या करता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा प्राथमिकता देने की भावना रखता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। यानी सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, तो सामाजिक न्याय का अर्थ है एक ऐसा समाज जहां जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। इसका लक्ष्य संशोधनों का न्यायपूर्ण वितरण और समाज वंचित वर्गों का मुख्य धारा में लाना है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग को एक एक प्रश्न का जो है सही आंसर जो है इस तरह से आपको देकर आना है। एग्जाम में आप लोग को यानी 3 फरवरी को यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये सब्जेक्टिव में पूरा प्रश्न का जो है सही आंसर जो इस वीडियो से आप लोग जरूर कंप्लीट करके जाए। ठीक है, ये कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, ये आप लोग को 101% रियल क्वेश्चन पेपर का जो है सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का 74वां संविधान संशोधन क्या है। यानी 74वां संविधान जो है संशोधन जो है ये क्या है, तो 1992 में पारित यह संशोधन जो है ना नगर पालिकाओं जो है शहरी स्थानीय जो है ना स्वशासन से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 का 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिससे शहरी निकायों को जो है ना संवैधानिक दर्जा और शक्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करना है। तो गांव की साफ सफाई, जल निकासी और सड़कों का रख रखाव करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 2 पॉइंट यहाँ पर है कह रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र ग्रामीणों तक पहुंचाना और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लगाया जाता है। यानी राष्ट्रपति शासन जो है किसी राज्य में जो है कब लगाया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रही है, तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है सहयोगी जो है ना संघवाद का भारत में क्या अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ है केंद्र और राज्यों के बीच आपसी समन्वय और सहयोग। इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के विरोधी न होकर देश के विकास के लिए मिलकर काम करते हैं, जैसे जीएसटी परिषद का या नीति आयोग का। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को एग्जाम में इस क्वेश्चन अगर आप लोग को याद नहीं हुआ है या क्वेश्चन आप लोग का आंसर याद नहीं है, अगर आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को खाली छोड़कर नहीं आना। जो भी क्वेश्चन में आपको लिखना है लिख कर चले आना, नंबर आप लोग को जरूर मिल जाएगा। ठीक है,
9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति के न्यायिक की शक्तियां क्या है। न्यायिक शक्तियां जो है क्या है, राष्ट्रपति के पास जो है दंड पाए किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, कम करने या हटाने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 27 अनुसार, ठीक है। इसके अलावा वे सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है राज्य के शासन में जो है राज्यपाल की क्या स्थिति है, ठीक है। तो राज्यपाल का राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वह केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्य के सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जिनका प्रयोग जो है वह मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का गठन करना और मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करना, ठीक है। राज्य सरकार की नीतियों का निर्धारण करना और विधानसभा में सरकार का नेतृत्व करना, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको पूरा प्रश्न का आंसर देकर आना है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, लोकसभा कानून बनाने में कितनी शक्तिशाली है। लोकसभा कानून निर्माण में अत्यंत शक्तिशाली है। धन विधायक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इस तरह से आपको पूरा प्रश्न का आंसर आपको देकर आना है, ठीक है। पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग पूरा जितना मैं आप लोग प्रश्न करवा रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, बस आंसर जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम जाकर पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग छाप के आइए, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति जो है, शक्ति पर विवेचना करना है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जो आप लोगों को ना इस तरह से आपको लिख के आना है, ठीक है। जैसे बंदी जो है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ना, परमादेश आदि जारी करने का अधिकार है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर आपको देके आना है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कर राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। इसके एक तिहाई सदस्य हर 2 साल बाद जो है ना सेवानिवृत्ति होते हैं और जो है ना उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में आया है, करा लोकसभा अध्यक्ष का जो है कैसे चुना जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है, स्पीकर का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही साधारण बहुमत का आधार पर किया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पर जो है किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, 120 से लेकर 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाले मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है 31 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है, ठीक है। तो सबसे लंबा निम्नलिखित संविधान यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, ठीक है। इसी तरह से आपको पूरा प्रश्न का आंसर आपको देकर आना है। मैं आप लोग को जो है नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग पूरा प्रश्न का जो आंसर है इस तरह से आप लोग देख लीजिए और एग्जाम में जाकर जो है आप लोग इस तरह से आपको छाप कर चले आना है, ठीक है। चलिए मैं आपको नीचे धीरे धीरे कर दे रहा हूँ, आप लोग आंसर जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 32 नंबर और 33 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, बस आपको 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो आप यहाँ से आंसर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति एवं स्थिति की आलोचनात्मक व्याख्या करना है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आप लिखा हुआ है, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप लोग छाप लीजिए, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में आया है, उच्च न्यायालयों के गठन उनके अधिकार क्षेत्र की विवेचना करना है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन में आया है, सॉरी यहाँ पर 35 नंबर नहीं 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत क्या है। करा यहाँ पर इसका सारा प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग इस तरह से जो है इसका पूरा आंसर आप लोग इस वीडियो से जरूर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।